इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठिया। ये खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। गोवा में हार्ट अटैक की वजह से 42 वर्षीय सोनाली फोगाट का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनका निधन सोमवार रात को गोवा में हुआ है। मौत से कुछ पहले सोनाली फोगाट ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था। इस खबर के आने से उनके करोड़ों फैंस में शोक की लहर दौड़ गई। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनाली फोगाट आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन हार गई थी। उन्हें कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने हराया था। सोनाली फोगाट के निधन की सूचना जैसे ही क्षेत्र आदमपुर और जिला हिसार में पहुंची तो उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट के निधन की सूचना से फतेहाबाद के गांव भूतन कला में शोक की लहर व्याप्त है। सोनाली फोगाट के सहपाठी का कहना है कि उनके हृदयघात की बात पच नहीं रही है। सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। सोनाली फोगाट फतेहाबाद भूतन कला की रहने वाली थी। दोपहर 3 बजे फ्लाइट से उनका शव गोवा से रवाना हो चुका है, जो शाम तक हिसार पहुंचेगा। सोनाली फोगाट के निधन पर उनकी बहन ने कहा कि निधन से पहले सोनाली ने मां से बातचीत की थी और कहा था कि उन्हें खाने में गड़बड़ लग रही है। सोनाली फोगाट ने फोन पर बताया था कि उनके शरीर में बेचैनी हो रही है, जैसे किसी ने उनके ऊपर कुछ किया हो। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताया। लिखा, ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताया और लिखा, भाजपा नेता सोनाली फोगाट जी के असामयिक निधन के बारे में जानकर दुख हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ट्वीट कर सोनाली फोगाट के निधन पर शोक जताया। लिखा, सोनाली फोगाट आदमपुर क्षेत्र से 2019 की उम्मीदवार रही। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर लिखा, सोनाली फोगाट जी के अकस्मात निधन की सूचना से बेहद आहत हूं। वो बेहद मिलनसार और बेहतरीन कलाकार थी। परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। सोनाली फोगाट के निधन पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने संवेदनाएं व्यक्त की और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि सोनाली भाजपा की मजबूत नेता थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे और कहा कि जगदीप धनखड़ अभी चुनकर नए उपराष्ट्रपति आए हैं। उस नाते से पहले टेलीफोन पर पहले बधाई दी थी, उनसे मैंने समय लिया था। सीएम ने कहा कि मैं समझ रहा था कि 5-7 मिनट में मुलाकात पूरी हो जाएगी, लेकिन क्योंकि उनके हरियाणा से पुराने संबंध रहे हैं तो बहुत सी बातें उनसे हुई। इनफॉर्मल सभी बातें थी। सीएम ने कहा कि हरियाणा में एक बड़े हॉस्पिटल की नींव रखी है। अभी 500 बेड का अस्पताल शुरू होगा, आगे 2000 बेड का हॉस्पिटल होगा। इससे हरियाणा की जनता को इसका लाभ होगा। फरीदाबाद के सेक्टर 88 में 133 एकड़ में बने अमृता अस्पताल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। मां अमृता आनंदमयी अम्मा द्वारा स्थापित किया गया यह अस्पताल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया द्वारा उन्हें सीएम पद की पेशकश पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बीकेपी एक साफ सुथरी पार्टी है। मनीष सिसोदिया को लेकर हमने पार्टी को गंदा नहीं करना। विज ने सिसोदिया के ट्वीट पर कहा कि यह भी एक ऑटो सजेशन का तरीका होता है, यह बताने का कि मुझे पार्टी में ले लो और मेरा केस वापस ले लो। विज ने सिसोदिया पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि मनीष सिसोदिया बताएं कि उन्हें सीएम बनाने का न्योता किसने दिया, किसने उन्हें बुलाया, किसने
उनसे बातचीत की। आखिर सिसोदिया बताएं कि उन्हें किसने बुलाया। विज ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि बात तो भ्रष्टाचार एक्साइज पॉलिसी की हो रही है, उसके बारे में आप एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं और कभी शिक्षा नीति और कभी स्वास्थ्य की बात करते हो। हरियाणा कैबिनेट के मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और इसका लाभ फरीदाबाद की जनता को मिलेगा। कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की जम्मू से रथ यात्रा शुरू हुई, जिसका कुरुक्षेत्र पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बहादुरगढ़ के पहलवान सुमित दलाल ने विश्व जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीतकर लौटे सुमित दलाल का जोरदार स्वागत किया गया। सुमित ने जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चाइना ताइपे और उज्बेकिस्तान के पहलवानों को हराकर शानदार शुरुआत की थी। कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में सुमित ने तुर्की के पहलवान को 6-3 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डों पर प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार से प्राइवेट बसों के परमिट देने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से खफा भावी अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि यह तो सिर्फ आगाज है, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। झज्जर में रोहत के ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के गेट पर ताला चढ़ दिया और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूलों से अध्यापकों का तबादला कहीं और कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की तबादला नीति के विरोध में रोहत गांव में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने राजकीय हाई स्कूल के गेट पर ताला चढ़ दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 64 में निजी स्कूल में 10 साल की मासूम बच्ची की सीढ़ियों से गिरने की वजह से मौत हो गई। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने शव में कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कैथल में थाना सीवन के अंतर्गत गांव की बेटी के साथ दहेज के लिए मारपीट कर उसे प्रताड़ित करने के मामले में आरोपी पति भीम सिंह को गिरफ्तार किया गया। कैथल में साल 2020 के एक दुष्कर्म मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 11 साल जेल और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना राशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माना न भरने पर दोषी को 5 महीने की सजा और काटनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने पीड़ित के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया। जाखल में इंडियन गैस सर्विस कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर अज्ञात लुटेरों ने 2.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। वहीं लुटेरों ने लूट की वारदात के दौरान अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। टोहाना की एक मार्केट में खरीदारी करने आई महिला के हाथ से 2 युवकों ने मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश की, लेकिन महिला ने एक आरोपी को काबू कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपी की लोगों ने जमकर धुनाई की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब हो गया। रोहतक की जवाहरलाल नेहरू कैनाल में 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। दोनों छात्रों की उम्र 17 से 18 साल की थी। नूह के निमका गांव में 6 नवंबर 2019 की रात एक व्यक्ति की पीटकर हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। तो मामले में अब तक 5 हत्यारोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कालावाली के गांव तकमलपुर में खेतों में दुकान करने वाले जोगिंदर सिंह नामक व्यक्ति का अज्ञात लोगों ने मर्डर कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
करनाल में सगे चाचा के परिवार ने मामूली कहासुनी में नाबालिग भतीजे की निर्मम हत्या कर दी और जानलेवा हमले में मृतक का बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हत्या में 2 महिलाएं और 4 आदमी शामिल हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई पुलिस। चरखी दादरी में गांव झुझू कला में एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 23 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। चंडीगढ़ के आईटी पार्क के साथ लगते कृष्णगढ़ में एक व्यक्ति ने अपने 2 साल की बच्ची और पत्नी का मर्डर कर दिया और खुद फंदा लगाकर सुसाइड कर दिया। पुलिस ने तीनों शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। आईटी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सोना में अवैध खनन को लेकर प्रशासन सक्रिय। जहां सोना एसडीएम ने अपनी टीम के साथ रायसीना क्रूशर जोन में क्रूशर मशीनों का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम रायसीना क्रूशर जोन में छापेमारी करके 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया। एसडीएम का कहना है कि उक्त कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी। नगर परिषद सभागार में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में वार्ड संख्या 1 से लेकर 7 वार्ड तक की समस्याओं को सुना गया। बैठक में स्ट्रीट लाइट, अवैध कब्जे, पानी निकासी, गंदगी, बिजली की जर्जर तारे, दूषित पानी की सप्लाई आदि की समस्या रखी गई। कस्बे के वार्ड नंबर 5 के आबादी क्षेत्रों में बरसाती पानी जमा होने की समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया। पूरे देश भर में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के तहत गुरुग्राम में एक निजी संस्था द्वारा कोरोना काल में गुरुग्राम में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। महम 24वीं के सीसर कांस गांव में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और अध्यापकों ने बताया स्कूल से 4 विषयों के पदों को खत्म किया गया। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान के खिलाफ धनखड़ खाप खड़ी हो गई है। पंचायत में फैसला हुआ है कि धनखड़ खाप सागर धनखड़ के परिवार के साथ है और इन धमकियों पर उपराष्ट्रपति और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेगी। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान नवीन मलिक अपने पैतृक गांव पुगथला पहुंचे। यहां नवीन का ढोल ताशों और नाच गाकर स्वागत किया गया। नारनौल में अग्रवाल वैश्य समाज की तरफ से वरिष्ठ नागरिक रत्न सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कुरुक्षेत्र के विख्यात सनहित सरोवर में दूषित जल का मामला गरमाया। लोगों को भावनाएं आहत होने पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेसी धरने पर बैठे। प्रदेश सरकार के अध्यापक तबादला नीति के विरोध में टोहाना के पिरथला गांव के स्कूलों पर ताले चढ़े गए। कालावाली मंडी के वार्ड नंबर 10 के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। लोगों के मुताबिक नगर पालिका की ओर से पार्क में सफाई न होने की वजह से जहरीले जीव पैदा हो गए। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी आईटीआई के सभी छात्रों को फ्री में पासपोर्ट बनाकर दिए जाएंगे ताकि आईटीआई के विद्यार्थियों को विदेश में भी रोजगार मिल सके। कैथल में लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने अब तक समझौते के अनुसार ना तो सरकारी लंबित मांगों पर कोई विचार किया और अभी तक हमारी बर्खास्त की गई महिलाओं को बहाल नहीं किया गया। पलवल के जानोली गांव में 28 साल की महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कैथल की नेहरू गार्डन कॉलोनी में नवविवाहिता की जहर खाने से मौत हो गई। मृतका के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाए। पिता का आरोप है कि ससुराल वालों ने शादी के दूसरे दिन ही उसकी बेटी को दहेज मांग के लिए पीटना शुरू कर दिया था।
डबवाली में खारे पानी में झींगा पालन किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जहां गांव चौटाला के युवा किसान ने महज 2 सालों में झींगा पालन पर 28 लाख का मुनाफा कर रिकॉर्ड कायम कर लिया। भिवानी में देवसर गांव के टिब्बों में किसान राकेश और संजय मौसमी और किन्नू की खेती पर लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। भिवानी में बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाएं जल्द ही पटरी पर लौटेंगी। स्वास्थ्य विभाग को 58 नए डॉक्टर मिले हैं। फरीदाबाद में विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के जेई रामपाल करदम और क्लर्क जिले सिंह को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों आरओ वाटर प्लांट संचालक को बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर 1 लाख रुपए हर महीने एकमुश्त रुपए देने की मांग कर रहे थे। हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा को हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स और शाहीन यतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद मामला गर्मा गया। हैदराबाद में उनके इस बयान के खिलाफ कल शाम से ही प्रदर्शन जारी है। टी राजा पर आरोप है कि उन्होंने पैगंबर को लेकर विवादित बयान दिया। उन पर यह आरोप है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जारी अपने बयान में पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित पर टिप्पणी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी ने नूपुर शर्मा से कोई सबक नहीं सीखा। ओवैसी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सीआरपीएफ के एक बंकर पर ग्रेनेड फेंका है, जिसमें 2 नागरिक घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि ग्रेनेड के फटने के बाद 2 नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी। राजस्थान में बारिश ने बवाल मचा रखा है। राज्य के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में सीकर के नवलगढ़ रोड इलाके में बारिश के कारण हो रहे जलभराव को लेकर निवासियों और व्यापारियों ने मशाल रैली निकाली। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बन गई। सुवर्णरेखा नदी उफान पर है और इसका पानी निचले इलाकों में घुस गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,586 नए मामले सामने आए। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 97,648 पहुंच गई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 567 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 810 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 259 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 505 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। फरीदाबाद में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए, जबकि 70 मरीजों ने कोरोना को मात दी। भारत ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज आखिरी मैच में 13 रनों से हरा दिया। इस मुकाबले में जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया। तीसरे मुकाबले में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 289 रन बनाए और इस दौरान शुभमन गिल ने शतक जड़ दिया। मशहूर डांसर सपना चौधरी की मुश्किल एक बार फिर बढ़ी। लखनऊ की कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। सपना चौधरी के खिलाफ 13 अक्टूबर 2018 को लखनऊ के आशियाना थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। सपना चौधरी ने डांस शो के नाम पर लाखों रुपए जमा करवा लिए और इसके बाद कार्यक्रम में नहीं पहुंची और शो रद्द कर दिया।